ओके, वेलकम टू द चैनल और नमस्कार सभी को। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक डाईहाइब्रिड क्रॉस मेंडेलियन जेनेटिक्स से रिलेटेड। और शुरू करने से पहले ये रिकमेंडेड है कि आप लोग जो पिछली प्लेलिस्ट है इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक्स मींस माइटोसिस और मियोसिस के बारे में पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन है, जिनको नहीं क्लियर है जेनेटिक्स में थोड़ी भी बहुत प्रॉब्लम होती है तो वो ज़रूर देख लें। और उसके बाद जो अभी हम लोगों ने मेंडेलियन जेनेटिक्स में मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो शुरू किया है लेक्चर 1 और 2 ज़रूर समझ लें, उसके बाद इस लेक्चर पे कंटिन्यू करें। सो डाईहाइब्रिड क्रॉस में अब जैसे ही हम लोग ये सुनते हैं तो दो वर्ड तुरंत फ्लैश करते हैं या स्टेटमेंट फ्लैश करते हैं कि दो कैरेक्टर्स या दो जीन के बारे में बात होती है, यानी वो जीन जो कि दो कैरेक्टर्स को गवर्न कर रहे हैं। एक पहली बात ये दिमाग में आती है, दूसरा तुरंत आता है कि ओके विल डिस्कस लाइक 9:3:3:1। पर अभी जो हम लोग आज ये टॉपिक देख रहे हैं वो सिर्फ इससे रिलेटेड नहीं होगा। हम लोगों को बहुत ही कॉन्सेप्चुअली इसको समझना है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और इस पर डिपेंड करते हैं। और अगर हमारा ये स्ट्रॉन्ग है तो हम लोग फिर आगे जो एक्सटेंशन से रिलेटेड जो कि हमने मोनोहाइब्रिड में भी इस तरह की बात की थी, फिर वो क्वेश्चन आपको क्रैक करना इजी हो जाता है। और अभी हम लोग जब इसको डिस्कस कर लेंगे तो हम लोग एक रीसेंट जो क्वेश्चन आया है बहुत कॉन्सेप्चुअल और एनालिटिकल है उसको डिस्कस करेंगे। और तो आपको पता चलेगा कि डाईहाइब्रिड क्रॉस इज जस्ट नॉट ओनली अबाउट द 2 जीन 2 कैरेक्टर और दिस 9:3:3:1 रेशियो, क्योंकि हम लोगों को इसके कॉन्सेप्ट को समझना है और इसको इम्प्लीकेशंस कैसे करना है वो आज इस पूरे लेक्चर में हम लोग देखेंगे। और लास्ट में एक क्वेश्चन के तहत उसको पूरा हम लोग समझ लेंगे कि किस तरीके से हम लोगों को क्वेश्चंस को डील आउट करना है। सो स्टार्टिंग विद दिस, तो यहाँ पे जैसे हम लोग फिर भी बेसिक्स चीज़ें भी हम लोग को जाननी चाहिए। कभी कभी हम लोग ये सिंपल चीज़ें भी मिस्ड आउट कर जाते हैं। तो इसमें अगर हम लोग देखें कि जैसे ही आपने कहा यस इट्स वेरी ट्रू कि डाईहाइब्रिड क्रॉस हम करते हैं तो यहाँ पे 2 कैरेक्टर्स इन्वॉल्व होंगे। मोनोहाइब्रिड में एक कैरेक्टर हम लोग इन्वॉल्व कर रहे थे और हम लोग F1 और F2 प्रोजेनी की एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे हम लोग 2 कैरेक्टर ले लेंगे, राइट। पर पहला सवाल क्या आएगा, क्या ये जो 2 कैरेक्टर गवर्न करने वाले जो जीन्स हैं वो क्या सेम क्रोमोसोम पे है? तो अब अपना थॉट जनरेट कीजिए। तो ये चीज़ें अगर आप बता रहे हैं या तुरंत चीज़ आपके दिमाग में आ रही है या क्यों है कैसे है, तो इसका मतलब कि आपके जो इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक्स था वो बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अगर फिर भी डाउट है तो फिर प्रॉब्लम है, आपको फिर से उस चीज़ को समझना चाहिए। तो अभी हम लोग यहाँ पे और भी चीज़ें देखते हैं, या डिफरेंट क्रोमोसोम पे सेम लोकस पे है या अलग अलग लोकस पे है। तो यहाँ पे क्योंकि डायग्राम ही ऐसा दिया हुआ है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर एक कैरेक्टर क्रोमोसोम नंबर 7 पे लोकेटेड है और दूसरा कैरेक्टर यहाँ मैंने डिनोट किया है कि सपोज 1 पे लोकेटेड है, यानी यहाँ पे जो डाईहाइब्रिड क्रॉस, ये भी दिमाग में रखना है यस कि यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, मेंडेलियन जेनेटिक्स की बात कर रहे हैं। उन्होंने जो डाईहाइब्रिड क्रॉस किया उसको जो रिजल्ट के बिहाफ पे देखा उसको ध्यान में रख रहे हैं। तो आप लोग जानते हैं कि जो ये हाँ डाईहाइब्रिड क्रॉस में जो उन्होंने सीड शेप और सीड कलर को लेके जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था वो क्रोमोसोम नंबर 7 और एक क्रोमोसोम 1 पे लोकेटेड था। मान लेते सीड शेप यहाँ और कलर 1 पे लोकेटेड था। सो द पॉइंट इज़ कि अभी हम लोग को फिर यहाँ पे क्या बात समझ में आई कि यस यहाँ पे जो मेंडेलियन जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग जो हम लोग डाईहाइब्रिड डिस्कस करते हैं
उसमें डिफरेंट क्रोमोसोम पर लोकेटेड थे। लोकस भी क्या होगा, ऑब्वियसली उनका डिफरेंट होगा। मान लेते एक का लोकस यहाँ है, मैंने यहाँ पे ही बना दिया, ये नहीं कि होमोलॉगस क्रोमोसोम है, ऐसा तो है नहीं, डिफरेंट लोकस है, राइट। और उसके बाद देखिए यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं, और उसके जो किस तरह के क्वेश्चंस जनरेट हो सकते हैं वो हम लोग इसी लेक्चर में आगे बात करेंगे। तो अभी हम लोग के दिमाग में एक ये चीज़ आ गई कि डाइहाइब्रिड क्रॉस हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, तो हमारे पहले दिमाग में सबसे पहली क्लियरिटी होनी चाहिए कि जो कैरेक्टर है वो कहाँ पे लोकेटेड थे। अकॉर्डिंग टू मेंडेलियन जेनेटिक्स वो अलग अलग क्रोमोसोम पे यहाँ पे लोकेटेड थे। हालांकि जो और एक्सपेरिमेंट हुए थे उसमें कुछ ऐसे भी कैरेक्टर थे जो कि सेम क्रोमोसोम नंबर पे थे पर फिर भी सॉर्ट करते, तो वो हम लोग बात की बात है। अभी हम लोग इसको पहले करने जा रहे हैं, इसको समझ रहे हैं। तो ये जब क्लियर हो गया तो अब आप लोग अगर देखें तो शायद ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट ने इस तरह का जो क्रॉस है वो देखा होगा कि यहाँ पे पेरेंट में हमने कैपिटल R कैपिटल Y ले लेते हैं और मान लेते हैं दिस इज मेल फीमेल पेरेंट प्लांट, और उसके बाद जो है हम यहाँ पे डिनोट करते हैं कि ओके एक ही प्रकार का गैमेट बनेगा और यहाँ पे स्मॉल r स्मॉल y गैमेट बनेगा। तो अभी अगर किसी को भी ऐसे डाउट हो रहा है या आई डोंट नो, बट यस दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। जब हम लोग मोनो हाइब्रिड क्रॉस करा रहे थे तो हम लोग कुछ वो क्रॉस ऐसे ही कराते हैं, कैपिटल T स्मॉल t, और उसके बाद हम कहते हैं यहाँ पे तो एक ही प्रकार का गैमेट बनेगा। क्यों बनेगा वो हम लोग ने डिस्कस किया था। यहाँ पे एक दो प्रकार के गैमेट्स बन रहे थे, तो और वहाँ पे हम लोग ने मियोटिकली भी उस चीज़ को प्रूफ आउट किया। पर यहाँ पे हमने कहा RY गैमेट्स बन रहे हैं, एक गैमेट में RY होगा, और ये दूसरे ये जो फीमेल प्लांट्स जो गैमेट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें एक ही प्रकार के गैमेट होंगे बट RY होंगे। तो क्या अगर अभी आपको ये कहा जाए कि ये कैसे बन रहे हैं, तो अगर मियोटिकली एक बार दिमाग में इसको रिवीजन कर लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हाँ ये हम क्यों लिख रहे हैं। यहाँ पे तो अभी कैपिटल T था और यहाँ पे क्या आ गया है, यहाँ पे गैमेट बन रहे हैं, तो हम ऐसे नहीं बना रहे हैं कि एक गैमेट में R आएगा एक गैमेट में Y आएगा, हम ऐसे क्यों नहीं बना रहे हैं। या हम ऐसे भी कर सकते हैं स्मॉल r और स्मॉल y, हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, हम ये चीज़ क्यों नहीं बना रहे। तो अगर ये नहीं क्लियर है तो ऑब्वियसली आपको भी समझ आ रहा होगा तब तो। सो प्लीज़ गो बैक एंड गेट रिविजन। हालांकि अभी हम लोग इसको भी इस लेक्चर में भी एक बार देख लेंगे ताकि आपका रिकैप भी हो जाए, बट इट इज़ स्टिल सजेस्टेड कि ये चीज़ कि ऐसे हम क्यों नहीं लिख रहे हैं, ऐसे क्यों लिखते हैं, ये पिछले आपको लेक्चर्स से क्लियर हो जाएगा, बट फिर भी लेट्स ट्राई। तो अभी अगर हम ये आपको ये हम कई बार बता चुके हैं, यहाँ पे RR मेंशन कर रहे हैं, यानी ये जो प्लांट है राइट, ये क्या है, डिप्लॉयड है। जैसे ही आपने कहा ये डिप्लॉयड है तो इसका ये R कहाँ से आया है, ऑब्वियसली कहाँ से आया होगा, इनके पेरेंट्स से। तो एक मैटरनल एक पैटर्नल, उसी तरह से ये मैटरनल पैटर्नल, राइट। सेम यहाँ पे भी वही चीज़ होगी। तो हम लोग इसका मियोटिक इवेंट देखते हैं तो आप इसका भी ऑब्वियसली सेम होगा, तो हम लोग इसका देख लेते हैं ताकि आपको ये क्लियर आउट सबसे पहले हो जाए हम लोग ऐसे क्यों लिख रहे हैं, ये क्यों नहीं। सो दिस इज़ अ वेरी क्वाइट बेसिक कॉन्सेप्ट बट लिटरली वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था कि मान लेते हैं दिस कैपिटल R इज लोकेटेड ऑन दिस क्रोमोसोम, दिस कैपिटल R इज लोकेटेड ऑन दिस क्रोमोसोम एंड द Y इज सपोज लोकेटेड दिस वे। ओके, तो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये हम लोग
जो प्लांट है वो किस तरीके से गैमेट प्रोड्यूस करेगा, तो हम लोग वो देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, मियोटिक डिवीजन करेंगे। तो मियोसिस में हम लोग ध्यान से देखिएगा, तो अगर ये सेल मियोसिस फर्स्ट हो जाएगी तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, ऑब्वियसली G1 फेज होगा, उसके बाद S फेज होगा। तो अब ये रेप्लिकेशन होगा इस कैपिटल R। अभी ये भी समझ लीजिएगा ज़रूर, डिप्लॉयड है तो ये कहाँ से आया है, वन फ्रॉम देयर फादर, या मैटरनल पैटर्नल टर्म आप यूज़ कर सकते हैं, पैटर्नल और मैटरनल। तो अभी क्या होगा, ये क्रोमोसोम जो क्रोमोसोम नंबर 7 था, 7 फ्रॉम दिस फादर, 7 फ्रॉम मदर, देन 7 from paternal, 7 from maternal, whatever the term you want to use, ठीक। तो 7 ये इस तरीके से हम लोगों ने बनाया था। अब ये जब सेल अब मियोटिक डिवीजन करने के लिए जा रही है, क्यों, गैमेट प्रोड्यूस करना है, तो हम लोग देखेंगे। तो ये सबसे पहले मियोसिस, जब मियोटिक 1 डिवीजन होता है तो सबसे पहले उसमें एक रेप्लिकेशन फेज भी आता है। तो मैंने यहाँ दिखाया कि ये दोनों, ये रेप्लिकेट हो गया। तो आप देख रहे हैं ये रेप्लिकेट हो गया। रेप्लिकेशन के बाद यहाँ पे अगर हम मेटाफेज भी इसी में दिखा रहे हैं, तो हमने दिखाया कि ये होमोलॉगस क्रोमोसोम होंगे एक दूसरे के लिए। तो ये होमोलॉगस क्रोमोसोम इस तरीके से मेटाफेज पे अलाइन हो गए, मियोटिक फर्स्ट पे। और एनाफेज अलाइनमेंट भी आप देख सकते हैं कि अगर हम लोग कैपिटल आर यहाँ पे देख रहे हैं, और अब सपोज यहाँ पे भी कैपिटल आर, क्योंकि चाहे मैटरनल साइड से या पैटर्नल साइड से क्या आए थे, दोनों ही कैपिटल आर आए थे, दोनों ही कैपिटल आर थे, ठीक। तो दोनों ही कैपिटल आर थे, तो ऐसा नहीं है अगर कुछ अलग होता तो हम लोग शिफ्ट करा सकते थे। बट अगर हम लोग देखें यहाँ पे, अगर ये वाले क्रोमोसोम को हम लोग इस साइड रखते, इस वाले को, तो भी ऐसा ही होता, कोई अंतर तो होता नहीं। या इस वाले को इस साइड आप रख दे तो भी वही होगा YY, क्योंकि ये जो Y क्रोमोसोम भी जो आए थे, यानी क्रोमोसोम नंबर 1 जो आए थे, सॉरी यहाँ पे मैंने 7 लिख लिया था, एक्सट्रीमली सॉरी, दिस इज क्रोमोसोम नंबर 1 विच इज गवर्निंग द अदर कैरेक्टर। तो 7711, तो ये दोनों भी जो आए थे वो कैपिटल Y आए थे। तो इसलिए हालांकि ये इधर जा सकता है, ये इधर जा सकता है, पर क्योंकि दोनों ही सेम थे तो कोई फ़र्क तो पड़ने वाला नहीं है। तो आगे हम लोग देखेंगे कि अगर आपको ये जस्ट इमेजिन करना है कि ये वाला क्रोमोसोम जो है इस सेल में इस साइड है, और ये वाला क्रोमोसोम इस सेल में इस साइड है, फॉर एग्जाम्पल। तो जाहिर सी बात है कि क्या होगा कि एनाफेज फर्स्ट जब होगा, कंप्लीट हो जाएगा, फिर टेलोफेज फर्स्ट में क्या होगा कि ये वाला पोर्शन एक सेल बना रहा है, और ये वाला पोर्शन एक सेल। मियोसिस फर्स्ट में हमें दो सेल्स मिलती हैं, और दोनों में ही क्या आ जाते हैं, हमारे डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम एज इट इज आते हैं, और होमोलॉगस जो कि प्रिपेयरिंग के बाद, पेयरिंग क्या, होमोलॉगस अलाइनमेंट के बाद सेपरेशन हो जाता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक जो 7 था वो यहाँ आया है, और एक 1 यहाँ आया है। उसी तरीके से 7 यहाँ आया है, 1 यहाँ आया है, राइट। उसी तरीके से जब एनाफेज 2, अब इन ये जो सेल्स हैं ये मियोटिक सेकेंड डिवीजन के लिए जाएंगी। जब मियोटिक सेकेंड डिवीजन के लिए जाएंगी तो अब रेप्लिकेशन नहीं होने वाला है, हमने यहाँ पे सीधे मेटाफेज दिखाया है। तो अगर आप लोग को याद हो, मेटाफेज सेकेंड में क्या होता है, इसी तरीके से पूरी मेटाफेजिक प्लेट पे एक ही साथ ऐसे अलाइनमेंट हो जाते हैं, और एनाफेज आते आते ये क्रोमैटिड्स ब्रेक होके एक इस वाले सेल में और एक इस वाले सेल में इस तरीके से यहाँ पे आधा ये सेल्स बन जाएंगी। तो एक जो क्रोमैटिड का हिस्सा है वो यहाँ आ गया, और एक यहाँ आ गया। उसी तरीके से ये वाला यहाँ आ गया, और ये यहाँ आ गया। तो आप क्या देख रहे हैं, क्रोमोसोम नंबर 7 क्या कैरी किया है, कैपिटल R, और ये क्या कैरी किया है, Y। दिस कैपिटल R
दिस कैपिटल Y। फिर यहाँ पे भी सेम इवेंट होंगे इस सेल के पास भी, पर क्योंकि मैंने इसको दूसरी इस सेल में ऊपर नीचे कर दिया है तो R यहाँ है, ये Y है, Y कैपिटल R। तो अब इसका डिवीजन होगा तो यहाँ पे क्या आएगा 7 and 1। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल R Y। अगर ये वाली जो सेल है जहाँ पे मैंने बोला था, आप एज्यूम कर लीजिए कि दूसरे कुछ सेल्स ऐसी होंगी अलाइनमेंट ऐसे हुआ, कुछ सेल ऐसे होंगी जहाँ पे अलाइनमेंट हो सकता है ये इधर शिफ्ट हुआ, क्योंकि सब कैपिटल R कैपिटल Y जैसा ही है। तो ये वाली जो सेल बनाने वाली है 4 सेल, वो भी कैसी होगी, ऐसी ही होंगी। तो हर में क्या होगा, R Y ऐसा आएगा, राइट। तो आप देख रहे हैं कि इस सभी में क्या होगा, R और Y ये आ रहा है, सभी में कैपिटल R और Y इस तरीके से आ रहा है। ये नहीं सोचना है कि ये एक्चुअली में क्या है, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, पूरा ये R और Y अलग अलग नहीं दिख रहे हैं एक सेल में। और ये है क्या, ये हैप्लॉइड ही हुए गैमेट, क्योंकि यहाँ पे डिप्लॉयड था, हम लोग पहले भी लेक्चर्स में बात कर चुके हैं। जब भी डिप्लॉयड होगा तो पूरे डबल सेट में प्रेजेंट होंगे, है ना। तो एक सेट तो वहाँ से आया है पैटर्नल और एक वहाँ से पर मैटरनल, पर जब इनका म्योटिक डिवीजन होगा तो क्या होगा, ये सिंगल सेट में हो जाएंगे। अब 7 नहीं होगा, 7 1 इस तरीके से होगा। कोई 3 भी आया होता तो वो इसी तरीके से होता। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं R Y गैमेट, तो एक ही प्रकार का ही टाइप का गैमेट्स बहुत बन रहे हैं। जितने भी बन रहे हैं, जितने भी गैमेट्स बन रहे हैं वो सभी क्या हैं, एक ही प्रकार के हैं। आप इसको भी करके देखेंगे तो यही टाइप्स आएंगे, ओनली कैपिटल R और Y ही आ रहा है। डू इट एंड प्रैक्टिस इट। तो अगर हम अभी जो हम लोग ने कहा, अगर हम इसके साथ भी ऐसे ही करेंगे, यही चीज़ फिनोमेना अपनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्मॉल r शुरू करेंगे, स्मॉल y, उसके बाद सेम यही प्रोसेस होगा और हमें क्या मिलेगा, जो भी गैमेट्स मिलेंगे वो क्या होंगे, R और Y। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि R और जो असॉर्टमेंट हो रहा है, R और Y साथ में जा रहे हैं या किस तरीके से जा रहे हैं, हैप्लॉइड सेट में ही हमारा बनने वाला है। तो हमें क्या दिख गया, ये RY गैमेट, राइट। तो ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा चीज़ यहाँ पे ज़रूर याद रखना, अभी हम लोग इस पे क्वेश्चन भी देखेंगे कि कंप्लीट डोमिनेंस, जब भी केस की बात करते हैं, डाईहाइब्रिड क्रॉस मेंडेलियन जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग बात करते हैं, तो वो कंप्लीट डोमिनेंस का केस है, जैसे हम लोग ने मोनोहाइब्रिड में देखा। तो यहाँ पे भी क्या है, ये जो कैपिटल R राउंड शेप है और स्मॉल r इंडिकेट कर रहा है रिंकल। तो जो कैपिटल R है वो अगर ये साथ में प्रेजेंट है तो क्या होगा, राउंड ही होगा। कैपिटल Y येलो कलर दे रहा है सीड को और स्मॉल y ग्रीन कलर देता है, पर अगर दोनों साथ में हेट्रोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है तो ये डोमिनेट करेगा। तो ये भी दोनों कैरेक्टर के लिए डाईहाइब्रिड क्रॉस में, अगर मेंडेलियन, बार बार मैं बोल रही हूँ टर्म भी, मेंडेलियन जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग क्या केस आ गया, कंप्लीट डोमिनेंस का होगा। यानी हेट्रोजाइगस कंडीशन में अगर ये एलीज प्रेजेंट हैं तो क्या कंडीशन होगी, तो डोमिनेंट ही एक्सप्रेस होगा। ओके, तो उस तरीके से अब हमें RY और RY जब मिल जाएगा तो हम इनका और इनका जब क्रॉस कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, F1 जनरेशन में सभी प्रोजेनी जो है, जो भी बनेगी वो क्या होंगी, F1 जनरेशन में राउंड होंगी और येलो होंगी, सभी यूनिफॉर्म में होंगी। तो अगर आप लोग चेकआउट भी करना चाहें तो चलिए मैं इसको थोड़ा बाद में डिस्कस करूँगी तो थोड़ा ज़्यादा और क्लियर होगा, पर अभी आपके लिए ये जानना ज़रूरी, जैसे ही आपने ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराया F1 जनरेशन में हमें जितने प्लांट्स मिलेंगे 20-30 जो भी प्लांट्स ऑफ स्प्रिंग्स आएंगे वो सभी राउंड येलो यानी
की हमने पहले ही बात की थी, अगर पूरे सभी एक ही कैरेक्टर आ रहे हैं प्रोजेनी में तो हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म प्रोजेनी हमें यहाँ पे मिली। अब हमारी कहानी इम्पोर्टेंट जो शुरू होती है वो होती है कि अब हमने प्लांट ले लिया, जो ऑफस्प्रिंग में हमें क्या मिला, हमें ये मिला, और हमने इन्हीं प्लांट्स को क्या कराया, उन्होंने क्रॉस कराया, सेल्फिंग, इसको सेल्फिंग कहते हैं, सेल्फिंग ही करा दी। तो जब सेल्फिंग हम कराएंगे तो हमें गैमेट्स देखिए अब ऐसे मिल रहे हैं, राइट। तो अगर आप मियोटिक डिवीजन चेक करके गैमेट्स बनाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो जस्ट ऐसा हम लोग ये देखते हैं कि अगर ऐसा प्लांट है जिसका जीनोटाइप इस तरीके से हो तो वो गैमेट 4 प्रकार के बना रहा है, राइट। तो वो हम लोग देखते हैं कैसे। तो एक बार आप देखिए, तो ये प्लांट है जिसके पास एक कैपिटल आर है, जो हो सकता है कहाँ से आया हो, अभी हम लोगों ने देखा भी मेल प्लांट से, उसके बाद मेल गैमेट से डोनेट हुआ है ये, और ये मान लेते हैं ये फीमेल, राइट, 7 तो यानी कि ये एक प्लांट था। तो अगर इसकी हम लोग ने सेल में हमें क्या दिख रहा है, डिप्लॉयड सेल है। जैसे डिप्लॉयड सेल तो तुरंत याद रखना है सेक्स में होंगे, तो जो कैपिटल आर आया जो शेप के लिए वो कहाँ से आया, मेल पेरेंट से, और फीमेल से स्मॉल आर, और कैपिटल वाई मान लेते मेल और ऐसे आया। अब हम लोग को ये देखना, अब ये डिप्लॉयड सेल जब मियोसिस कंडक्ट करेगी तो ये भी 4 गैमेट्स एक सेल बना सकती है, 4 गैमेट्स बनाएगी मियोसिस फर्स्ट सेकंड के बाद। तो ये जो गैमेट्स इसमें जो आएंगे वो क्या एलील्स कॉम्बिनेशन के साथ आएंगे, ठीक। तो वही हम लोगों को देखना है। तो बीइंग इन शॉर्ट, तो यहाँ पे हम लोग देखिए ये सेल अगर मियोसिस 1 करेगी तो ऑब्वियसली पहले क्या होगा, ये सेल रेप्लिकेट करके क्या बनाएगी, रेप्लिकेशन हो गया एस फेज में, फिर वो प्रोफेज फर्स्ट आएगी कंडेंसेशन, और फिर मेटाफेज फर्स्ट में क्या होगा, अलाइनमेंट। अलाइनमेंट अब देखिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। अलाइनमेंट इस तरीके से हो सकता है कैपिटल आर, क्योंकि हो भाई मेटाफेज फर्स्ट में होमोलॉगस अलाइनमेंट होता है, साथ साथ में ही होंगे, राइट। बट ये भी हो सकता है कि ये स्मॉल आर यहाँ आ जाए, ये भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे मैंने कर दिया है। तो या तो ये हो कंडीशन ऐसे अलाइन हो, या तो ये ऐसे हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, ये मैंने शिफ्ट किया, कैपिटल वाई और यहाँ पे स्मॉल वाई ऐसे था, ये हो सकता है। या कुछ सेल्स में आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब ये डिवाइड कर रही है तो ये कुछ जो सेल्स हैं भाई, कई सारे डिप्लॉयड सेल्स होंगी जो हो सकता है मियोसिस करने जाए, तो कुछ सेल्स हो सकती है ऐसे अलाइन हो, कुछ सेल्स ऐसे अलाइन हो। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं या तो स्मॉल आर यहाँ आ गया, कैपिटल आर यहाँ आ गया, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई ऐसे ही रहने देते क्योंकि कंडीशन वही हो जाएगी। इसको शिफ्ट करेंगे, अगर स्मॉल वाई को हम यहाँ कर देंगे तो यही आ जाएगा ना, स्मॉल आर स्मॉल वाई। एक नया कॉम्बिनेशन करने के लिए हमने ये कर दिया, तो ये हो सकता है। या तो इस तरीके से अलाइन करेंगे कुछ सेल ऐसे अलाइन करेंगे। अब आप ये सोचिए कि अब ये जो है यहाँ पे ये सेल टेलोफेज फर्स्ट के बाद ये एक सेल बन जाएगी और ये एक सेल बन जाएगी, राइट। तो ये कैपिटल आर कैपिटल वाई ऐसे आएंगे और स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई ऐसे आएंगे। और इस सेल में जो एनाफेज फर्स्ट के बाद टेलोफेज फर्स्ट के बाद जो हमें सेल्स मिलेंगी वो क्या होंगी, एक स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक। अभी ये क्या है, डबल क्रोमैटिड्स में है, तो ऑब्वियस सी बात है ये सभी सेल फिर से किसके लिए जाएंगी, ये मेयोटिक सेकेंड डिवीजन के में एंटर करेंगी। जब ये मेयोटिक सेकेंड डिवीजन में एंटर करेंगी हम इस सेल के लिए, तो क्या होगा, ये मेयोटिक सेकेंड डिवीजन में एंटर कर रही है, तो यहाँ पे हम लोग को पता है मेटाफेज में अलाइनमेंट इन सेल्स का कैसा होगा, इस तरीके से होगा, राइट।
तो ऐसे कैपिटल आर वाई और ये सब जब हाफ में टेलोफेज सेकंड में आते आते हमें ये ऐसे देखेंगे कैपिटल आर वाई कैपिटल आर वाई, एक ऐसे टाइप का गैमेट मिल रहा है। तो स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर, तो ये एक मान लें, ये एक इस प्रकार का गैमेट मिल रहा है। एक आर और कैपिटल वाई इसका मिल रहा है। तो इस तरीके से हम लोग कहते हैं कि हमें ये 4 प्रकार के गैमेट मिलते हैं। ओके, अब यहाँ पे बात आती है कि यहाँ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहाँ हुआ। यहाँ पे अगर हम देखें तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहाँ हुआ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। कहने का सेंस क्या है कि ये वाला आर कैपिटल आर जो है ना, ये कैपिटल वाई के साथ भी आ गया, ये कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ आ गया, राइट। और ये कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ भी आ रहा है। गेटिंग द पॉइंट, ये कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ आ रहा है, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ भी जा रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए, ये स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ जा रहा है, ये वाली ये एक सेल बनाएगा आपका, तो ये स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ जा रहा है। और ये स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है, स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है। तो ये क्या हो गया, दिस इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी जो जीन है वो दूसरे जीन के साथ कैसे भी करके असॉर्ट, अगर वो अलग अलग क्या था कि ये जो है जो जीन्स हैं, राइट, वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर सकते हैं। कब कर रहे हैं ये, एनाफेज के समय। भाई अभी ये मेटाफेज में इस तरीके से है, एनाफेज फर्स्ट के समय आते आते क्या हो जाएगा, ये अलग होना शुरू करेंगे। देखिए एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है यहाँ पे समझना कि भाई सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अलग किस तरीके से है। देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं कि जब सेग्रीगेशन होता है तो हम लोग इसकी बात करते हैं। जब सेग्रीगेशन होता है तो आपका कॉन्सेंट्रेशन इसकी तरफ जाता है, राइट। और जब क्यों मैंने ये कहा, क्योंकि अगर आपको याद हो वहां पे किसकी बात हो रही थी कि जो एलील्स हैं वो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप किसकी बात कर रहे हैं, जब आप सेग्रीगेशन की बात करते हैं तो होमोलॉगस क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं। होमोलॉगस क्रोमोसोम में जो एलील्स हैं वो एनाफेज फर्स्ट में अगर क्रॉसिंग ओवर की भी बात ऐड कर लेते हैं, क्योंकि मेंडल ने बात नहीं की थी बट हम लोगों ने क्योंकि डिस्कस किया है उसमें, तो अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ है तो एनाफेज फर्स्ट में, और अगर एनाफेज और अगर हो गया है तो एनाफेज सेकंड। पर आप ये अगर ध्यान दें तो देखिए यहाँ पे होमोलॉगस पे आपका ध्यान केंद्रित हो जाता है और एलील्स के सेपरेशन की यहाँ बात हो रही है, या होमोलॉगस क्रोमोसोम जब सेग्रीगेट कर रही हैं तब एलील्स का सेग्रीगेशन हो रहा है। दिस इज गुड, राइट। अब क्योंकि देखिए सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अगर शब्द के अकॉर्डिंग देखें तो साउंड तो एक ही करते हैं, कोई भी चीज़ अलग अलग, इंडिपेंडेंट मतलब अलग अलग होना, सेग्रीगेशन मीन्स अलग अलग होना, बट इसका जो फ़र्क है वो इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। अब यहाँ पे जब हम लोग इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात कर रहे हैं तो आपने नोटिस किया कि हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात नहीं कर रहे, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, तब हमारा कॉन्सेंट्रेशन किस पे आ जाता है, तब हमारा कॉन्सेंट्रेशन आता है नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम पे। नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम
वहाँ पे होमोलॉगस जो है वो अलग हो रहे हैं, तो एलील सेग्रीगेट हो रहे हैं। यहाँ पे नॉन होमोलॉगस जो क्रोमोसोम है वो इंडिपेंडेंटली किसी भी के साथ असॉर्ट हो सकते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे इसकी बात हो रही है, क्यों? क्योंकि हम लोग तभी तो आर वाई और आर वाई की बात करें। यहाँ पे हम लोग एलील से ज़्यादा किस पे कॉन्सेंट्रेट हो गए हैं? डिफरेंट जीन पे कॉन्सेंट्रेट हो गए हैं, डिफरेंट नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम पे कॉन्सेंट्रेट हो गए हैं। और एक जो है वो भले मिक्स नहीं होता, बट एक जो क्रोमोसोम है वो किसके साथ, वो इसके साथ भी जा सकता है, यानी कैपिटल वाई, और इसके भी साथ जा सकता है, राइट, इसके साथ भी जा सकता है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये बहुत, क्योंकि स्टेटमेंट में ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और यहीं से हम लोग, अगर ये पक्का होगा हम लोगों का कॉन्सेप्ट, तो नॉन डिसजंक्शन का फिनोमेना भी हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होगी। तो हम लोगों को क्या पता चल गया कि हम लोगों ने गैमेट्स हमें मिल गए, ये 4 प्रकार के गैमेट्स, एंड आई होप आप लोग चेकर बोर्ड सभी ने पढ़ा होगा। और जब हम देखते हैं तो हमें किस तरह का रेशियो मिलता है? फिनोटाइप, यानी जब ये प्लांट्स जो हैं हमें F2 जनरेशन में जब हम ये क्रॉस होगा तो क्या होगा? कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई स्मॉल वाई, आप ये कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हमें 4 तरीके के, नोट करना है, 4 तरीके के फिनोटाइप दिख रहे हैं। किस में दिख रहे हैं? डाईहाइब्रिड क्रॉस में। कौन? मेंडेलियन जेनेटिक्स में हमें जो डाईहाइब्रिड क्रॉस करा रहे हैं हमें 4 फिनोटाइप मिल रहे हैं। तो 4 फिनोटाइप जो मिल रहे हैं वो कौन से मिल रहे हैं? राउंड और येलो। तो राउंड और येलो 9 मिल रहे हैं। तो राउंड और येलो किस किस कंडीशन में मिल सकते हैं? यानी कैपिटल आर के साथ, चाहे कैपिटल आर प्रेजेंट हो चाहे स्मॉल आर प्रेजेंट हो, क्या तो वो क्या देगा? वो राउंड ही देगा। उसी तरीके से कैपिटल वाई के साथ कैपिटल वाई प्रेजेंट हो या स्मॉल वाई प्रेजेंट हो, क्या देगा? येलो देगा। तो अगर हम इसको काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मिल रहा है। उसी तरीके से दूसरा क्या मिल सकता है? दिस इज राउंड येलो और दिस इज राउंड एंड ग्रीन। तो राउंड एंड ग्रीन हमें 3 मिल रहा है, यहाँ पे ग्रीन से इसको हाईलाइट कर दिया गया है। तो दिस इज इट। अब क्या है? दिस इज रिंकल्ड एंड येलो, तो ये भी हमें क्या मिल रहा है? 3 मिल रहा है। और फिर रिंकल्ड एंड ग्रीन, ये हमें 1 मिल रहा है। तो हमें कितने ये टोटल हो गए? ऑब्वियसली 16 हो गए, 9 10 एंड 16। अब ये ऑब्वियस सी बात है, इस तरीके से ये सिर्फ आपका एक फंडामेंटल है जो कि आपको पता होना चाहिए, बट अब हमको इसको इम्प्लाई करना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, राइट। तो हमें अपनी तैयारी कैसे करनी है वो अब हम लोग उस पर आते हैं कि डाईहाइब्रिड क्रॉस को हमें कैसे पढ़ना है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो क्रैक हो पाए, हमें कहाँ कहाँ दिमाग ले जाना है। तो अब आते हैं, आपने देख लिया कि 9:3:3:1 मिलता है। ये 9:3:3:1 कब मिल रहा है? जब कंप्लीट डोमिनेंस का केस हो। अगर कंप्लीट डोमिनेंस का केस नहीं होगा तो 9:3:3:1 नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा भाई? जैसे कि हम लोगों ने बात की थी, अगर हमने आपको का इस बात को समझ जाइए, कैपिटल आर स्मॉल आर इस पे डोमिनेट कर रहा है तो आपको रेड मिल रहा है, और ये जो रेड मिल रहा है वो इस 9 को बनाने में मदद कर रहा है, रेड एंड येलो, है ना। वाई और वाई अगर हम साथ में लिख रहे हैं कैपिटल, आप तुरंत कहेंगे ये डोमिनेट कर रहा है तो ये तो येलो कलर देने वाला है। तो ये किसके अकॉर्डिंग? ये कंप्लीट डोमिनेंस के अकॉर्डिंग। पर अगर हम आपसे ये कह दें नहीं ये रेड और रेड एक्चुअली में क्या दे रहे हैं ना, ये ब्लू दे रहे हैं, तो आप कहेंगे ओके तब तो रेशियो चेंज हो जाएगा। यही क्वेश्चन को बनाया जाता है या ट्विस्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी यहाँ पे मैंने एक और पॉइंट यहाँ लिख दिया है, बोथ कैरेक्टर
बोथ कैरेक्टर मीन्स यानी आपने कैपिटल आर स्मॉल आर लिया है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई लिया है, यानी कि ये दोनों ही, ये कैपिटल आर डोमिनेंट होना चाहिए, ये कैपिटल वाई डोमिनेंट होना चाहिए, तभी आपको 9:3:3:1 मिलेगा। अब दूसरा क्वेश्चन भी हो सकता है, एक तो हो गया कि भाई ये नहीं हो रहा, दूसरा कि अगर क्वेश्चन ये आ जाए कैपिटल आर एक कैरेक्टर जो है ये तो डोमिनेट कर रहा है पर ये जो है डोमिनेट नहीं कर रहा है, यानी कहने का सेंस कैपिटल वाई येलो दे रहे हैं, कैपिटल वाई स्मॉल वाई ब्लू दे रहा है और स्मॉल वाई ग्रीन दे रहा है, तब तो रेशियो चेंज हो जाएगा। तो अब इस बात को, क्योंकि ये बात आपको कैलकुलेशन में भी आ सकती है और स्टेटमेंट में भी आती है, तो ये ध्यान रखेंगे तभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। दूसरा क्या रिलेट कर देता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से, ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है कि जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हम लोगों ने अभी देखा है, इसमें दोनों ही जीन कहाँ थे, अलग अलग क्रोमोसोम पे थे, अलग अलग लोकस था। मतलब ये लोग आप ये चाहें कि ये दोनों एकदम डिफरेंट है, ये भाई अपने उसके साथ होमोलॉगस पे, ये एक दूसरे के साथ क्या है तो नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम है, तो जाहिर सी बात है डिफरेंट लोकस होगा। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या रखनी है कि यहाँ पे जो कैरेक्टर है वो क्या है, अलग अलग क्रोमोसोम पे है, सिर्फ रटने की बात नहीं है, ये अलग अलग क्रोमोसोम पे है। प्लस इंडिपेंडेंटली, मतलब ऐसे इंडिपेंडेंटली यानी इसका ऐसा नहीं है कि इसका होना इसके असॉर्टमेंट में कोई चीज़ मतलब मास्क कर देगा इसकी एक्टिविटी, नहीं, कोई भी किसी के साथ कंबाइन हो सकता है। दूसरी बात, तो ये क्यों जोर दिया जा रहा है इस बात पे, इसलिए कि यहाँ पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिख रहा है, पर ऐसे भी तो केस हो सकता है कि ये एक ही क्रोमोसोम पे ये प्रेजेंट हो। तो जब एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होंगे और ये, तो तब तो फिर लिंकेज का फिनोमेना आ जाएगा, तो सारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, सारी कैलकुलेशंस ही बदल जाएगी। तो इसीलिए बार बार जो बात कही जाती है कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इसी कंटेस्ट से कही जाती है कि हमें जब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया गया तो हम लोग उस हिसाब से क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करेंगे। जब ये बात कही गई है तो हम ये, क्योंकि जाहिर सी बात है ना कि अगर आर और वाई लिंक्ड हैं और एकदम पास पास है तो क्या इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करेंगे, नहीं करेंगे, वो तो साथ साथ जाएंगे, है ना, साथ साथ ही रहेंगे, छोड़ ही नहीं सकते। आर और कैपिटल वाई साथ ही रहेगा, वो आर और स्मॉल वाई या आर कोई नया कॉम्बिनेशन नहीं बना सकता, ठीक है। तभी हम, अगर जिन्होंने लिंकेज पढ़ा हो तभी हम लोग कहते हैं पेरेंटल ज़्यादा बनेंगे, रिकॉम्बिनेंट कम बनेंगे। वाई डू वी से दैट? बिकॉज ऑफ दीज रीजन। तो फिलहाल अभी हम लोग ये पढ़ रहे हैं तो ये ध्यान में रहना ज़रूरी है। अब दूसरी बात जो आती है, हम लोग ने ये पूरी प्रिपरेशन कर ली, पर अब आपको समझने के लिए या आप इसको बना सकते हैं, लिख सकते हैं कि हमें किस तरीके से, एक ये पूरा ओवरव्यू है कि हमें किस तरीके से अपने क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए अपनी तैयारी करनी है, क्योंकि डाई हाइब्रिड इज़ अ काइंड ऑफ बिग फाउंडेशन। तो अभी हम लोग देख रहे हैं हमें फिनोटाइप्स पे क्वेश्चन आ सकते हैं। कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं वो यहाँ पे मैंने थोड़ा कंपाइल करके आपको एक ओवरव्यू देने की कोशिश की है। तो फिनोटाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, मींस आप बताओ कितने नंबर ऑफ फिनोटाइप बनेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपने एक केस देखा ना कि डाई हाइब्रिड है, तो डाई हाइब्रिड है तो डाई हाइब्रिड में कितने फिनोटाइप्स बन रहे थे, 4 तरह के फिनोटाइप्स बन रहे थे, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन, 4 बन रहे थे। इसी तरह एक तो ये क्वेश्चन हो सकते हैं। दूसरे रेशियो बेस्ड हो सकते हैं, राइट, ये रेशियो ऑफ फिनोटाइप्स, यानी कि क्या रेशियो, अभी आप कहेंगे हमें तो याद है 9:3:3:1, पर जैसे ही डाई हाइब्रिड में एक किसी कैरेक्टर अगर वो डोमिनेंट कंप्लीट डोमिनेंस नहीं दिखा रहा है, रेशियो चेंज हो जाएगा। उसी तरीके से नंबर ऑफ फिनोटाइप, आपको ये नहीं याद करना है कि हाँ डाई हाइब्रिड में तो 4 होते हैं और रेशियो मुझे पता है फिनोटाइप का 3:3:1। ये हम इस चीज़ को
बताने के लिए नहीं बता रहे हैं, ये इस चीज़ के लिए बताने के लिए बता रहे हैं कि अगर क्वेश्चन में कंप्लीट डोमिनेंस के अलावा कुछ और दिया है, जैसे हम लोगों ने बात की थी इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिया है या लीथल केस दिया है, तो उस कंडीशन में क्या आपका नंबर ऑफ फिनोटाइप सेम रहेगा? नहीं रहेगा। क्या रेशियो सेम रहेगा? नहीं रहेगा। तो एक इस प्रकार का क्वेश्चन हो सकता है। प्लस यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, बट यस ऐड कर देते हैं कि जीनोटाइप पे भी हो सकता है, कितने जीनोटाइप होंगे, नंबर ऑफ है ना, जीनोटाइप कितने बन रहे हैं, प्लस रेशियो क्या है जीनोटाइप का, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे है रेशियो बेस्ड, यहाँ पे लिख दिया है क्योंकि कैलकुलेशंस में भी ये चीज़ें आ सकती हैं। उसके बाद प्रोबेबिलिटी बेस, ये जो प्रोबेबिलिटी का पूरा एक अलग हम लोग लेक्चर देखेंगे। उसके बाद हम लोग प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चंस बेस होते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे, डाई हाइब्रिड क्रॉस पे, या जितने भी सिर्फ इसी पे नहीं, जो एक्सटेंशन ऑफ मेंडेलियन यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस, मल्टीपल एलील्स, ये सभी पर प्रोबेबिलिटी बेस पे क्वेश्चंस आते हैं, तो वो हम लोग देखेंगे। मतलब वो ऑब्वियसली डाई हाइब्रिड्स पे भी आते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया, सभी पे आते हैं प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम कैसा हो रहा है, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो स्टेट की बात स्टेटमेंट में लिख, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप ये डेटा दिया हुआ, आप ये बताइए जो क्रोमोसोम्स हैं वो इस क्वेश्चन में इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर रहे हैं या लिंक्ड है, राइट। तो ये हमें अभी से तैयारी करनी होगी, तो हमारा लिंकेज का जो फॉर्मेट है वो और स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखना है। प्लस भाई नॉन डिसजंक्शन रिलेटेड भी क्वेश्चन, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या ये मियोसिस से रिलेट करता है, तो वो भी बात कह सकते हैं। प्लस गैमीट फॉर्मेशन, अभी हम लोगों ने देखा गैमीट किस तरीके से बन रहे हैं, वो भी एक क्वेश्चन हो सकता है। कौन कौन से गैमीट बनेंगे, वो कैलकुलेटिव टाइप भी आ सकते हैं और ऐसे भी आ सकते हैं। और ये अभी हम लोग इसका एक एग्जाम्पल भी देख लेंगे, जो हम बार बार कह रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो अभी हम लोग एक एग्जाम्पल देखने वाले हैं। तो टाइप ऑफ डोमिनेंस, यानी किस तरह का डोमिनेंस है। कंप्लीट डोमिनेंस है तो कैलकुलेशन अलग हो जाएगी, इनकम्प्लीट है कैलकुलेशन अलग हो जाएगी, को डोमिनेंस लीथल कैलकुलेशन अलग हो जाएगी, राइट। अगर उनमें जीन या कैरेक्टर में अगर डिफरेंस है, राइट, और जाहिर सी बात है डिफरेंस यहाँ जो समझाने का मतलब है वो ये मतलब है कि जैसे अभी हम बात कर रहे थे कैपिटल आर स्मॉल आर, ये तो कंप्लीट डोमिनेंस है और ये वाला जो है ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, तो बात अलग हो जाएगी। अभी हम लोग इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो तो फिनोटाइप में अभी हम लोगों ने देखा कि हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक एग्जांपल जो अभी हम लोग देर से बातें कर रहे हैं, अगर हम लोग डाई हाइब्रिड में ही देखें, अगर हम लोग डाई हाइब्रिड में ही कैलकुलेशन सिंपल सा देखें, हालांकि आप लोग को रेशियो वगैरह याद है, बट फिर भी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आई, अगर इसकी हम सेल्फिंग करते हैं, राइट, तो कितने फेनोटाइप मिलेंगे। या आई नो यू रिमेंबर, बट एक सॉल्व करने का तरीका आपको, जैसे हमने कहा था मोनोहाइब्रिड अगर कर लेंगे, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चंस आपको आगे बढ़ाएंगे तो हम कोशिश करेंगे, देयर आर डिफरेंट मेथड्स, राइट, कि जेनेटिक्स में अप्रोच लगाने के अपने अपने तरीके हो सकते हैं। आप लोग भी ईजाद कर सकते हैं, जितना स्ट्रॉन्ग आप समझते जाएंगे आपको आपकी स्पीड फास्ट होती जाएगी। बट एक जो सजेशन आता है कि आप ये ज़रूर करिए कि जैसे आपको कितना ट्राई हाइब्रिड, टेट्रा हाइब्रिड जो भी क्रॉस दिया है, आप सभी का अलग अलग जो है सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ कैपिटल आर और पहले इसी को देख लें, तो हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम लोग जानते हैं कितने फिनोटाइप्स बनते हैं।
अगर हम लोग कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी करते थे तो हमारे कितने फिनोटाइप्स बनते थे? 3:1 का रेशियो आता था, यानी 3 टॉल बनते थे और 1 डॉफ बनता था, यानी टॉल और डॉफ 2 ही तरीके के आ रहे थे, 2 ही आ रहे थे। तो यहाँ पे अगर ऐसे दिया हुआ है कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, तो ये भी वही देंगे। टॉल रेड और रिंकल इसी रेशियो में देंगे, रेशियो भी सेम होगा और इसी रेशियो में, तो यानी ये 2 दे रहे हैं और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, राइट। ये भी इनको अलग ले लीजिए, इनका अलग आप कराएंगे तो इसमें भी क्या होगा, ये 2 देंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे फिनोटाइप? 4, राइट। तो ये एक एग्जाम्पल है, क्योंकि और लंबे क्रॉसेस में भी ऐसे हम लोग कर सकते हैं। जैसे रेशियो की ही बात है, तो रेशियो अगर वैरी करेगा, रेशियो अभी 9:3:3:1 मिल पता है आप लोगों को, बट अगर फास्ट अगर निकालना हो तो हमें और अलग तरह के या प्रकार के क्वेश्चन के लिए, तो आपको पता है कि मोनोहाइब्रिड, अगर ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस ही कहेंगे क्योंकि एक कैरेक्टर ले रहे हैं राउंड ही, और इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमें 3:1 मिलता है। उसी तरीके से वाई और ये वाला क्रॉस, ये भी एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। कहने का सेंस ये डाईहाइब्रिड को हमने मोनो करके अलग कर लिया है, तो इसमें भी हमें क्या आएगा, 3:1 आएगा। तो 3:1 और 3:1 अगर हम ऐसे सॉल्व करेंगे तो 3 3 9 3 then 3 1 3, फिर 1 से कर दीजिए 1, फिर 1 1, राइट। तो आपका आ गया 9:3:3:1। तो ये आपके ऐसे मेथडोलॉजीज हैं टू सॉल्व द क्वेश्चंस। उसी तरीके से जैसे यहाँ पे हमने, उसी तरीके से अगर अभी हम कहें कि डाईहाइब्रिड रेशियो में जीनोटाइप्स कितने बनते हैं, है ना, जीनोटाइप्स कितने बनते हैं, तो आप बता सकते हैं कि हम लोग मोनोहाइब्रिड में जानते हैं जीनोटाइप्स कितने बनते हैं। अगर हम लोग इस कैपिटल टी स्मॉल टी को अगर आप याद करें तो कैपिटल टी स्मॉल टी, सॉरी, इस तरीके से बनते थे 1:2 जीनोटाइप रेशियो ये होता है मोनोहाइब्रिड का। अब वो आपको रेशियो याद है, तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, कैपिटल आर स्मॉल आर एक मोनोहाइब्रिड है तो ये 1:2:1 रेशियो देगा। कैपिटल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी एक मोनोहाइब्रिड वाली सेल्फिंग वाला केस आ रहा है, तो ये भी 1:2:1 देगा। अब हम इसको 1:2:1 एंड 1:2:1 ये कर ले, और फिर मल्टीप्लिकेशन वाला, हालांकि ये प्रोबेबिलिटी का ही एक कॉन्सेप्ट है बट इजी है, तो आप तुरंत आप देख सकते हैं 1:1 ये आ गया। इसको पहले लेके सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 2 2 1 ये आ गया। फिर इसको लेंगे 2 2 2 4 2 1 2, फिर इसको लेंगे 1 सबसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 2 1, तो कितना मिल गया आपको, यही रेशियो मिल जाएगा आपको जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि इस तरह जो आप चेकर बोर्ड से भी मैच करेंगे तो आपको इस तरीके का ये रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपने तुरंत जीनोटाइप रेशियो भी निकाल लिया। तो अगर कुछ और कंसिडरेशन से आता है तो आप ऐसे ही किसी भी उसको अलग अलग करके मोनोहाइब्रिड उसका करके हम लोग इस तरीके से क्वेश्चंस को फास्ट सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो हम लोग क्वेश्चंस आगे आने में बहुत क्वेश्चंस हम लोग डील करेंगे तो और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, बट थोड़ा चीज़ों को लेते चलिए। ओके, देखिए यहाँ पे जो भी हम लोग बात कर रहे थे, अब देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट और एक केस है जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि मैंने कहा कि एक डाईहाइब्रिड क्रॉस, राइट, उसमें क्या हो रहा है, जो कैपिटल आर स्मॉल आर है, ठीक है, ये कंप्लीट डोमिनेंस शो करता है एक कैरेक्टर, और एक जो जीन है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस पैटर्न शो करता है। तो हम एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये क्वेश्चन आपको दिया
तो अब आपको मैंने पूछा कि ये बताइए कि कितने फिनोटाइप बनेंगे अगर कंडीशन ये है। अब आप समझ रहे होंगे कि याद हमें नहीं करना है, क्वेश्चन तुरंत चेंज हो गया। अगर हमने कहा, अगर अभी हम ऐसे दे देते कैपिटल आर स्मॉल आर कि कितने फिनोटाइप मिली, तो आपको रटा हुआ है कि 4 बनते हैं, राउंड, येलो एंड व्हाट वी डिस्कस्ड, अभी हम लोग ने जो डिस्कस किया। पर यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को मैंने बोला ये तो कंप्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है पर ये तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है, तो 4 तो नहीं बनेंगे। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, तो अगर आपको याद है मैंने मोनोहाइब्रिड में डिस्कस किया था कि आपको याद है कि अगर कंप्लीट डोमिनेंस वाला केस होता है, ठीक, तो उसमें कितने फिनोटाइप बनते हैं, 2, यानी टॉल और डॉफ। पर इनकम्प्लीट वाला जो केस होता है, जैसे हम लोग ने डिस्कस किया था मोनोहाइब्रिड में, रेड, पिंक और वाइट ऐसे करके, तो 3 बनते हैं फिनोटाइप, तो 3 है ना। तो यहाँ पे हमने दिया भी हुआ है 6, यानी 6 फिनोटाइप आपको मिलेंगे। क्लियर। अब इस क्वेश्चन को अगर आप समझ जाएंगे तो आपके बड़े से बड़े क्वेश्चंस का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब फिर कौन सा क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, फिनोटाइप रेशियो, यानी फिनोटाइप का रेशियो 6 तो बनेंगे फिनोटाइप, ठीक। जैसे उसमें 4 फिनोटाइप मिले तो आप बोलते हैं रेशियो 9:3:3:1 था उनका। उसी तरह 6 में रेशियो क्या होगा, तो आपको पता है कि ये कैपिटल आर स्मॉल आर आपको मैंने बोला था कि उसको याद करके रखिए कुछ कुछ रेशियोज। ये जो है आपका क्या है, कंप्लीट डोमिनेंस का केस है। इसमें रेशियो क्या आता है, 3:1 आता है। और इसमें रेशियो क्या आता है, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में रेशियो क्या होता है, 1:2:1 फिनोटाइप की, यानी एक उसमें रेड बन रहा है, उसमें 2 वाइट, पिंक और 1 जो है 4 अगर बन रहे हैं तो 1 एक वाइट हो गया, तो रेड, पिंक, वाइट ऐसे बन रहा है, ठीक। तो जैसे अभी आपने किया 3:1 3:1 ऐसे करके आपने 9:3, तो ऐसे ही अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ मैंने करके रखा हुआ है 1 3 1, फिर 2 को ले लिया, 2 3 6, 2 1 2, फिर 1 3 3 1, आपको ये मिल गया। क्लियर। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस आ सकते हैं। प्लस चलिए थोड़ा सा हम लोग और भी चीज़ें देख लें, है ना। यहाँ पे भी हम थोड़ा करके बता रहे हैं कि ये कंप्लीट डोमिनेंस का केस है, ये इनकम्प्लीट का। आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से अलग अलग इनका पुनेट बना सकते हैं। तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल जो यहाँ दिया हुआ है उसी तरीके से मोनोहाइब्रिड का पुनेट बना लीजिए। तो अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये वाला जो कैरेक्टर है ये रेड है, अरे मतलब कंप्लीट डोमिनेंस है, तो ये सभी क्या देंगे, ये भी रेड देगा, ये भी रेड राउंड, ये भी राउंड देगा, ये भी राउंड देगा, क्योंकि ये राउंड का है और ये कलर का है ना, ये शेप ऑफ सीड एंड कलर ऑफ सीड। तो यहाँ पे क्या हो देगा, ये पूरा राउंड देगा। तो यहाँ पे 4 में से 3 यानी 3/4 जो है प्रोपोर्शन आपको राउंड दे रहे हैं, और 1/4 जो है वो रिंकल दे रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या है, ये जो है आपको येलो दे रहा है, पर हमने अब इस जो ये वाला है कैरेक्टर, इसमें हमने क्या बोला, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है। तो हमने क्या किया है, आप यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे वाई को येलो ले लिया है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई येलो नहीं देगा, क्यों, क्योंकि ये भी अपना एक्सप्रेशन दे रहा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का केस है, तो ये ब्लू दे रहा है और ये ग्रीन दे रहा है। तो अब प्रोपोर्शन में अगर देखें तो ये कैपिटल वाई यहाँ पे सिर्फ 1 है, तो 1/4, ये कितना है, 4 में से 2 है, तो ये मैंने 2/4 लिख दिया, और ये स्मॉल, तो ये आ गया 1:2:1 3:1। मैंने जो रेशियो हम लोग ने लिया है, मैंने इसको फिर से आपकी एक प्रैक्टिस करा दी है। तो अब आप क्या देख सकते हैं कि आपको राउंड 6 जो फिनोटाइप मिल रहे हैं वो कौन से मिल रहे हैं, राउंड येलो, राउंड ब्लू, राउंड ग्रीन, आप कर सकते हैं, है ना।
RR है, ये राउंड है, ये सभी के साथ आप इसको ले जा सकते हैं। राउंड राउंड येलो के साथ जा सकता है क्योंकि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का केस है, बस डोमिनेंस पैटर्न पर अलग है। तो यहाँ पे एक ये भी बात आ गई कि ये दोनों साथ साथ नहीं है, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करेंगे। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में राउंड और येलो का भी कॉम्बिनेशन आ रहा है, राउंड और ब्लू का भी, राउंड और ग्रीन। आप गैमेट्स बना के भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, रिंकल येलो, रिंकल ब्लू, रिंकल ग्रीन। ठीक है, तो ये वाले हमारा जो ये दो था, ये दो ही दे सकते थे, दो ही फिनोटाइप, राउंड एंड रिंकल। व्हाई? बिकॉज ऑफ कंप्लीट डोमिनेंस पैटर्न। ये हमें 3 दे सकते हैं, येलो ब्लू ग्रीन, येलो ब्लू ग्रीन, ये 3 दे सकते हैं। तो हमें इस तरह से काम, क्योंकि ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। तो एक ये आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। ओके, अब यहाँ पे अगर आपको जीनोटाइप रेशियो भी देखना है तो जीनोटाइप रेशियो तो वही आने वाला है, सेम ही आएगा यहाँ पे, क्योंकि 3:1 जीनोटाइप हमारा क्या है, जीनोटाइप ये है और ये है इस केस में। तो 3:1 जीन ये है, और सॉरी 1:2:1, सॉरी यहाँ पे क्या है 1:2:1 यहाँ पे, एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पे जीनोटाइप रेशियो क्या आएगा, ये फेनोटाइप था, फेनोटाइप मीन्स एक्सप्रेशन। जीनोटाइप तो हमें 3 प्रकार के जीनोटाइप इसमें मिल रहे हैं, दिस ये वाला और ये वाला, 1:2:1। और इसमें भी हमें जीनोटाइप कितने मिल रहे हैं, 1:2:1। तो हम जीनोटाइप रेशियो अगर हमें निकालना हो तो 1:2:1, 1:2:1। तो हम लोग 1:1:1, 1:2:2, 1:1:1, फिर 2:1:2, ठीक। तो इस तरीके से हमें ये जीनोटाइप हम इसका भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये पूरी बात हो गई उसकी, जैसे उस जीनोटाइप रेशियो सेम ही आ रही, क्योंकि पहले भी हम लोगों ने जो देखा वो उसी तरीके से हमें जीनोटाइप्स मिल रहे हैं। तो ये बात आई होप क्लियर हो गई। आप लोग चेकर बोर्ड से भी मैच आउट करना चाहें तो जैसे हम लोगों का रेशियो जो यहाँ पे आ रहा था, ये 3:1:6:2:3:1, तो यहाँ पे अलग उसमें लिख दिया गया 3:3:6:1:1:2। तो आप लोग ये मैच आउट कर सकते हैं कि राउंड और येलो, राउंड और येलो सिर्फ कौन दे सकता है, ये, यानी येलो देने के लिए कैपिटल वाई का होना ज़रूरी है। तो क्वेश्चन इस तरह से कैलकुलेटिव भी आ सकते हैं जो हम लोग प्रोबेबिलिटी में करेंगे, और इनको बार बार हम चेकर बोर्ड तो बनाएंगे नहीं, तो हम लोग फास्ट कैसे अटेम्प्ट करेंगे वो हम लोग देखेंगे। कितनी प्रोबेबिलिटी है कि अगर डाईहाइब्रिड क्रॉस किया जा रहा है पर उसमें एक कैरेक्टर डोमिनेंट, कंप्लीट डोमिनेंट, दूसरा इनकम्प्लीट डोमिनेंट शो कर रहा है। अब आपको बताना है क्या प्रोबेबिलिटी है कि राउंड और येलो मिलेंगे हमें, क्या प्रोबेबिलिटी है कि राउंड और ब्लू मिलेंगे हमें, राइट। तो ये क्वेश्चन आपको ये इस तरीके से बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ एक चेकिंग करने के लिए आपको दिखा दिया गया है। ये हम लोग प्रोबेबिलिटी में इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। तो ये सिर्फ मकसद ये है कि आप उसके लिए प्रिपेयर रहें कि हाँ हम लोग उससे फास्ट प्रोबेबिलिटी के थ्रू हम लोग ये चीज़ सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो हमें यहाँ उस समय में ध्यान रखना पड़ेगा कि हम लोग फास्ट सिर्फ हर जगह कंप्लीट डोमिनेंस का केस ही याद रखते हैं। अब जैसे यहाँ पे है तो यहाँ पे अगर दोनों कंप्लीट डोमिनेंस होते तो ये राउंड येलो होता, पर यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है तो ये क्या कलर हो जाएगा, ये राउंड होगा, ये तो अपना एक्सप्रेशन देगा, ये राउंड होगा, बट ये क्या होगा, ये ब्लू हो जाएगा। क्योंकि अभी हम लोगों ने क्या कहा कि आप एज्यूम कर लीजिए कि जब कैपिटल वाई स्मॉल वाई साथ में आएंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में वो ब्लू देंगे। तो उसी तरीके से आपको यहाँ पे भी क्या होगा, ये राउंड एंड ब्लू देगा, ये भी क्या है, ये राउंड एंड ग्रीन देगा, ये राउंड एंड ब्लू देगा, ठीक है। ये हाँ ये वाला क्या देगा, ये रिंकल्ड एंड ब्लू देगा। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करके आप ये देख सकते हैं। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी में आपको बताया जाएगा। बस यहाँ पे रेशियो को मैच कराने के लिए कि जो आपने तुरंत ये जो तुरंत निकाला था,
देखेंगे 336 वहाँ पे ऐसे ही कुछ लिखा हुआ है, तो आपने तुरंत निकाला था, सिर्फ 2 स्टेप में आपने ये कर लिया था। और ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कि आप पूरा चेकर बोर्ड बनाएं और ये सब करें। अगर सिर्फ फिनोटाइप रेशियो पूछा गया है तो फिनोटाइप रेशियो बनाने के लिए भी आपको ये इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो वैसे कैलकुलेट हो जाएगा। और अगर राउंड येलो कितना होगा, रिंकल येलो, ये कैलकुलेट करने के लिए भी हम प्रोबेबिलिटी को देखेंगे, तो क्योंकि अभी प्रोबेबिलिटी डिस्कस नहीं हुआ है वो हम लोग तब देखेंगे, पर आपको ये याद में रखना है। तो अब हम लोग जो भी चीज़ देखें तो चेकआउट कर सकते हैं कि अच्छा तो हम लोग किस तरीके से जो इतनी बातें हो रही हैं कि हाँ डाई हाइब्रिड सिर्फ 9:3:3 1 ही नहीं है, इसका पूरा एक कॉन्सेप्ट है। तो हम लोग एक अभी आई थिंक 2019 जून का ही ये रिसेंट पेपर है, क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप 2 येलो माइज विद स्ट्रेट हेयर वर क्रॉस्ड एंड द फॉलोइंग प्रोजेनी वर ऑब्टेन्ड। तो आपने ये चीज़ पढ़ी तो आपने देखा 2 येलो माइज विद स्ट्रेट हेयर, ठीक। तो आपको दिख रहा है कि एक तो दे दिया गया है येलो, माने येलो स्किन कलर होगा उनका, और एक स्ट्रेट हेयर, यानी 2 कैरेक्टर दे दिए हैं, यानी ये डाई हाइब्रिड की ही तरफ इशारा कर रहा है, ये डाई हाइब्रिड की ही तरफ इशारा कर रहा है। अब हम लोग, और उन्होंने बोला कि फिनोटाइप ऐसा है, क्लियर। तो अभी आपको ये भी याद होगा जो आप लोग 9:3:3:1 हमें यहाँ पे तो दिख नहीं रहा है, पर ये ज़रूर एक आइडिया होगा कि 9/16, क्योंकि पूरा चेकर बोर्ड हम काउंट करते हैं तो 16, तो हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, है ना। हम आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहे हैं, ऐसे भी लिखते हैं। तो क्योंकि डिनोमिनेटर सबका एक सेम हो गया तो हम लोग क्या बोलते हैं 9:3:3:1, ठीक। यानी 16 में से सिर्फ एक जो है हमें रिंकल्ड और ग्रीन देता है, समथिंग लाइक दिस। इस तरीके का हमारे पास एक डाई हाइब्रिड का कॉन्सेप्ट है, पर यहाँ पे हमें वो नहीं दिख रहा है, पर हमें यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है, दिस 1/12। ये एक इशारा ये दे रहा है कि यानी 4 जो है वो 1/16 होना चाहिए, वो नहीं है, या पर एक 12 हमको कुछ तो इशारा दे रहा है। अब हमें कुछ ऑप्शन से भी इशारा मिल सकता है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड जेनेटिक एक्सप्लेनेशन फॉर द रिजल्ट एंड असाइन जीनोटाइप्स टू द पेरेंट्स एंड प्रोजेनी ऑफ दिस द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वर गिवन। अब उनको भाई प्रोजेनी को ऑब्जर्व किया गया और क्या इसमें से सही हो सकता है, हमें वो ऑब्जर्व करके देखना है। तो अब आप देख रहे हैं एक चीज़ यहाँ पे दी गई है 6:2:3:1, राइट। तो अगर हम आपको आप देखें केस एक होता है, अगर आप एक बात यहाँ पे और क्या की गई है कि द डेविएशन ऑफ डाइहाइब्रिड 9:3:3:1 to 6:2:3:1 मे बी ड्यू टू वन ऑफ द जीन्स बीइंग अ रेसेसिव लीथल। एक लीथल ऑप्शन भी यहाँ पे बात कही गई है, तो जस्ट चेक दिस आउट। तो अगर आप पढ़ लिए होते, क्योंकि अभी हम लोगों ने लीथल एलील्स पढ़ा नहीं है, बट अगर हम लोग पढ़ लिए होते, अभी आगे आएगा, तो लीथल जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस का आपको रेशियो याद हो गया, उसी तरह से लीथल एलील का रेशियो क्या होता है 2:1, राइट, 2:1 होता है। तो अगर 2:1 होता है, तो अगर हम कहें और इसमें 2 कैरेक्टर दिए हुए हैं, यानी यहाँ पे ये कह रहा है कि, और हम लोग डाइहाइब्रिड में जो फिनोटाइप जानते हैं वो क्या है, जो फिनोटाइप रेशियो हमारा आता है वो आता है 3:1, ठीक। यानी कि जो एक कैरेक्टर है वो 3:1 है, और एक जो एलील हम मान के चले वो लीथल एलील है। तो यानी एक जीन जो है वो कंप्लीट डोमिनेंस को इशारा दे रहा है, और एक अगर लीथल को दे रहा है, तो हम अपने ऑप्शन को ऐसे चेक कर सकते हैं। और अगर ये 2:3:6:2:1:2 फिर 1:3 आपको तुरंत आंसर के करीब ले जाएगा। तो अगर आपने लीथल ऑब्वियसली पढ़ा होता और आपको फिनोटाइप पता होता, तो आई थिंक ये 1 सेकेंड का क्वेश्चन था, आप तुरंत क्रैक कर देते कि ओके हाँ ये तो पता है कि अब ये
क्या था, डेविएशन ऑफ डाइहाइब्रिड रेशियो, यानी कि एक जो कैरेक्टर है वो क्या है, येलो है और ग्रे, राइट, और एक क्या दे रहा है, स्ट्रेट, यानी हम लोगों ने जो अभी जस्ट बात की स्किन कलर कह सकते हैं, और एक बात की फोजी, हेयर पैटर्न, चलिए लिख देते हैं हेयर पैटर्न। ठीक, तो हम यहाँ पे आराम से ये बात को कह सकते हैं कि ये तो डेविएशन 9:3:3:1 मिलना था, बट शायद एक जो जीन है वो रिसेसिव लीथल की ओर इशारा कर रहा है, तो आप तुरंत उस तरीके से फेनोटाइपिक रेशियो निकालते हुए आप तुरंत 6:2:3:1 रेशियो पे पहुंच जाएंगे और आप तुरंत ऑप्शन पे जा सकते हैं। एंड यस, दूसरी चीज़ अगर हम देखें यहाँ पे, अगर हम एक चीज़ और लिख दें तो हमें, अगर हमने अभी एक बात बताई थी कि 1/12 यानी ये जो 12 है वो भी एक इशारा कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे फिनोटाइप हमें कितने मिल रहे हैं, 4 ही फिनोटाइप मिल रहे हैं, तो हमें वैसे भी पता चल गया 4 फिनोटाइप डाइहाइब्रिड रेशियो ही देता है। और ये जो 1/12 मैंने शुरू में कहा था, ये भी हमें एक इशारा दे रहा है, यानी यहाँ से 4 लेस हो गए। तो रेसेसिव लीथल का जो केस होता है उसमें क्या होता है, जब 2 रेसेसिव एलील साथ में आते हैं तो क्या होता है, डेथ हो जाती है, यानी वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं। तो जो लोग इस क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं वो अच्छी बात है, नहीं बहुत क्लियर हो रहा है तो हालांकि लीथल का केस अभी डिस्कस नहीं हुआ है, बट अगर फिर भी थोड़ी सी बात समझ में आ रही हो कि भाई हमारा जो पैटर्न है वो अलग हो सकता है, कंप्लीट डोमिनेंस मैंने बताया आपको, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात कही, तो सभी क्वेश्चंस को लिंक भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो बात कही जा रही थी कि येलो और ये मान लेते हैं इस तरीके की कंडीशन होगी, स्ट्रेट ऐसे हम अगर ये दे दें इस तरीके से, ये वाली बात कह दें, तो ये अगर सेल्फिंग हो रही होगी तो हमें हमारे पास एक डेटा आ गया। आप और कैसे ऑप्शन को मैच कर सकते हैं कि ये वही केस है कि नहीं। यहाँ पे अगर हम, ऑब्वियस सी बात है कि यानी कि 4 डाइहाइब्रिड क्रॉस जब हम देते हैं और इसकी सेल्फिंग कराई है, क्योंकि F2 जनरेशन की यहाँ बात है, तो सेल्फिंग कराते हैं तो हमें 16 प्रोजेनीज, मतलब अगर देखें तो हम लोग चेकर बोर्ड जो आप बनाते हैं वो 16 होते हैं, पर यहाँ पे अगर लास्ट में एक डेटा दिख रहा है हमें वो 12 का दिख रहा है, यानी 4 जो है वो लॉस कर गए हैं। तो एक तो हमें वैसे ही तुरंत पता चल गया कि ये रिसेसिव लीथल का केस है। और आप एक और तरीके से क्या कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे 1/12 था तो अब यहाँ पे भी 12 and 12 अगर हम कर दे तो ये क्या होगा, 6 1 6, 6 2 12, तो ये 1/2 आ गया, ये क्या आ गया 1/6 आ गया, ये क्या आ गया 3 4 आ गया 1/4, और ये क्या आ गया 1/12। ये जो आप ले आए वो क्या इस रेशियो से मैच कर रहा है, 1/2 1/6 1/4 1/12। ठीक, तो ये एकदम तुरंत आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो अगर अब हम ऑप्शन को देखें, 6:2:3:1 रेशियो ऑब्टेन हियर इंडिकेट रिसेसिव एपिस्टेसिस। देखिए एपिस्टेसिस कैसा केस आता है, वो जीन इंटरैक्शन का केस होता है, जहाँ पे अगर जिन लोगों ने थोड़ा जेनेटिक्स पढ़ी हो पहले तो उन्हें पता होगा कि वहाँ पे हम लोग के 15:1 12:3:1 ऐसे रेशियो पैटर्न चलते हैं। ये वाला रेशियो तो हमें नहीं दिखता, तो ये एपिस्टेसिस अगर पढ़ लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये तो हो ही नहीं सकता। फिर दिस क्रॉस कंसर्न 2 इंडिपेंडेंट कैरेक्टरिस्टिक, बॉडी कलर एंड टाइप ऑफ हेयर। तो हम लोगों ने देखा था स्किन का या बॉडी कलर है और हेयर पैटर्न, तो टाइप ऑफ हेयर, एक ये बी तो हमें सही लग रहा है। फिर डेविएशन ऑफ डाइहाइब्रिड रेशियो फ्रॉम 9:3:1। तो हाँ बिल्कुल, हम लोग के पास अगर इस तरीके का भी हम लोगों ने केस बनाया तो हम लोग ने क्या देखा कि अगर ये भी नॉर्मल होता, इसमें से कोई एक नहीं है, हम लोग इसको मान के ये दोनों ही अगर नॉर्मल होंगे
और कंप्लीट डोमिनेंस दिखा रहे होंगे तो हमें डाइहाइब्रिड रेशियो ही मिलेगा 9:3:3:1 का। पर क्योंकि एक कैरेक्टर, जैसे अभी हम लोगों ने प्रैक्टिस किया कि एक कैरेक्टर जो है वो लीथल एलील है, ये लीथल है, जैसे उसमें अभी हम लोगों ने प्रैक्टिस किया इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में रेशियो क्या होता है, फेनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1। यहाँ पे लीथल एलील का भी अगर रेशियो अगर हम लोग डिस्कस कर दिए होते तो आपको याद रहता, तो इसका क्या होता है 2:1। तो उस केस में हम लोग तुरंत निकाल सकते हैं कि ये 3:1, ये 2:1, तो हमें 6:2:3:1 का रेशियो मिल रहा था। किस केस में, रिसेसिव लीथल। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया ये। तो हम ये बता नहीं सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे ये बहुत क्लियर नहीं है कि हाँ लीथल एलील इट इज़ एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग कलर। तो हम लोग अगर देखें तो हमारे लिए ऑप्शन क्या होगा, बी एंड सी। ओके, तो फिर हम लोगों ने ये पूरा एक देख लिया है और इस तरीके से जो हमारा मेन मोटो था क्वेश्चन पैटर्न को समझने का, जो वो बहुत क्लियर हो चुका होगा। इस तरीके से हमने पहले भी आपको बता दिया है कि आपका जो ये है, ये वाला पोर्शन उसको दिमाग में रखिएगा। हम लोग इसी की बात करेंगे कि जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे लिए इसको नोट करना है कि हम लोग देख चुके हैं फिनोटाइप क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस करनी है, प्लस हमें प्रैक्टिस करनी है कि जो कैलकुलेशंस है, कैलकुलेशंस को समझने के लिए हमारे पास सारा जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत बहुत क्लियर होना चाहिए, तब जाके बातें हमें अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम, जब हम लोग नॉन डिसजंक्शंस देखेंगे तो उसमें और सारी बातें भी करेंगे और ये उससे भी जुड़ा हुआ है। तो इट इज़ वेरी वेरी एसेंशियल कि आप जो है माइटोसिस और मियोसिस का जो इवेंट है वो बहुत बहुत अच्छे से देख लें। ठीक है, तो और टाइप ऑफ डोमिनेंस के मैंने एग्जाम्पल दे दिया है और हम लोगों ने जो अभी प्रैक्टिस कंप्लीट की है, हम लोगों ने ये इसके तो एग्जाम्पल्स देख चुके हैं और आगे आने वाले समय में भी देखेंगे। ये सारी चीज़ जो है हम बार बार बोल रहे हैं, ये प्रोबेबिलिटी से भी कनेक्ट होगी, जो पूरी हम लोग एक अलग लेक्चर ही कंडक्ट करेंगे। तो आई होप, और ये वाला भी क्वेश्चन पैटर्न हम लोगों ने डिस्कस किया और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम्स भी का भी एक आइडिया हो गया, क्योंकि मियोसिस आप लोगों ने काफ़ी देख चुके हैं। सो ओके, तो हम लोग एंड करते हैं आज के लिए। थैंक यू सो मच, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर से मिलते हैं, तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच।